महक जैन 18 साल की एक होनहार दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। जहांगीरपुरी, दिल्ली की रहने वाली थी और उसके सपने बहुत बड़े थे। लेकिन उसके 19वें जन्मदिन से बस 3 दिन पहले दिल्ली के एक सुनसान जंगल में मिलती है उसकी लाश। वेलकम टू ट्रू क्राइम स्टोरीज इंडिया। In today's episode, we'll see the heartbreaking case of Mahak Jain, a brutal murder that shook Delhi to its core. महक जैन सिर्फ 18 साल की थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंग्लिश ऑनर्स और कोरियन लैंग्वेज की पढ़ाई कर रही थी। वो दिल्ली के जहांगीरपुरी की रहने वाली थी, एक इंटेलिजेंट, हार्डवर्किंग लड़की थी। माँ की उम्मीद, बाप की ताकत और बहन की सबसे अच्छी दोस्त। 1 जून 2025 को वो रोज की तरह कॉलेज के लिए निकली। उसने अपनी माँ को मैसेज भी किया, मैं वापस आ रही हूँ, लेकिन वो मैसेज आखिरी था। संडे को जब महक घर नहीं लौटी, तो उसके पेरेंट्स ने आसपास पूछताछ शुरू की। कॉल्स की, मैसेजेस भेजे, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। रात तक जब वो घर नहीं लौटी, तो उसके पेरेंट्स ने पुलिस स्टेशन में मिसिंग पर्सन की कंप्लेंट फाइल कर दी। फिर अगली सुबह मंडे को एक हॉरिफाइंग खबर आई। संजय वन में एक लड़की की बॉडी मिली है और डीएनए, कपड़ों और पहचान के बाद ये कंफर्म हुआ ये महक थी। शरीर पर कई चोटों के निशान थे। गला घोंटा गया था। चेहरे पर नाखूनों के निशान थे, मतलब स्ट्रगल हुआ था। और फॉरेंसिक रिपोर्ट ने क्लियर किया ये मर्डर है और बहुत ही क्रूर ढंग से किया गया है। दिल्ली पुलिस के लिए ये केस बेहद सेंसिटिव बन चुका था। सोशल मीडिया पर लोग महक को जस्टिस दिलाने के लिए आवाज उठाने लगे थे। प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे, खासकर स्टूडेंट्स के बीच। सवाल उठ रहे थे, क्या लड़की अकेले बाहर भी नहीं जा सकती? पुलिस ने जल्द ही मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग और सीसीटीवी फुटेज की हेल्प ली। महक का लास्ट लोकेशन एमजी रोड मेट्रो स्टेशन के पास था। वहां से वो संजय वन की तरफ कैसे गई? क्या उसे कोई वहां ले गया था? पर इस सवाल का जवाब भी जल्दी मिल गया। सोमवार को दोपहर 2:30 बजे एक शॉकिंग कॉल आया। अर्शकृत सिंह, जो कि महक का क्लासमेट था, उसके पिता ने खुद महक के पिता को कॉल कर बताया कि आपकी बेटी ने मेरे बेटे को चाकू मार दिया है और वो अस्पताल में है। ये सुनते ही पुलिस और महक के पेरेंट्स हॉस्पिटल पहुंचते हैं। लेकिन ये अक्षांत है कौन और महक से उसका क्या रिश्ता था? महक के परिवार ने बताया अर्शकृत उसे स्टॉक करता था। कॉलेज के बाद उसके घर के पास तक पहुंच जाता था। एक बार तो उसने महक के घर के सामने भी ड्रामा क्रिएट किया। महक ने अपनी सिस्टर मृदुला जैन को बताया था कि वो डरती है उससे और अर्शकृत उससे मेंटली डिस्टर्ब्ड लगता है। पेरेंट्स ने कंप्लेंट करने के बारे में सोचा भी था, लेकिन सोसाइटी, इस और हेजिटेशन के चलते वो पीछे हट गए। एंड दैट हेजिटेशन कॉस्ट देम देयर डॉटर्स लाइफ। जैसे ही वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे और पुलिस ने अर्शकृत से पूछताछ शुरू की, वैसे ही सब सच सामने आ गया। अर्शकृत के पिता का झूठ कि महक ने उसे मारा और महक की हत्या की सच्चाई। 1 जून को अर्शकृत ने महक को फोन पे बुलाया। कहाँ बात करनी है, मिलना है। महक ने ट्रस्ट किया, मिल गई। फिर एमजी रोड मेट्रो स्टेशन से उसे संजय वन की आइसोलेटेड लोकेशन पर ले गया। अर्शकृत ने एडमिट किया कि उसने महक को फोन करके मिलने को बुलाया था। उसे लगा था कि अगर वो बात करेगी तो मान जाएगी। लेकिन जब महक ने साफ इनकार किया, तो गुस्से में उसने उसका गला दबा दिया, स्टैब किया और पेट्रोल से उसकी बॉडी को जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की। उसने संजय वैन को जानबूझकर चुना क्योंकि वो आइसोलेटेड जगह थी। और उसके बाद वो भाग गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बताया गया कि वो पहले से ही पेट्रोल लेकर गया था। ये इम्पल्सिव नहीं, प्रेमेडिटेटेड मर्डर था।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कंफर्म किया कॉज ऑफ डेथ व स्ट्रैंगुलेशन एंड स्टैब इंजरीज। नेल्स के निशान, चीकबोन्स फ्रैक्चर और उसकी बॉडी 70 से 80% जल गई थी। ये किसी एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक प्लान्ड ब्रूटल किलिंग का सबूत थे। पुलिस ने केस आईपीसी सेक्शंस 302 मर्डर, 201 एविडेंस डिस्ट्रक्शन और नई क्रिमिनल कोड भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दर्ज किया। महक के पिता अरविंद जैन ने कहा, उसकी बॉडी जली हुई थी, उसके बाल तक खत्म हो गए थे, हम उसे पहचान भी नहीं पाए। अर्शकृत हमारी दुनिया खत्म कर दी। पूछती रही कॉल करके कि महक कहाँ है, आप बताओ कैसी भी हालत में मुझे बता दो। वो झूठ बोलता रहा, साफ झूठ बोलता रहा कि मुझे नहीं पता, महक नहीं पता। बट जब हमने पुलिस को कंप्लेंट करी, शाम में जब वो पुलिस पेट्रोलिंग पे निकली है, चेकिंग करने निकली है, 15-20 पुलिस वाले गए हैं उस पार्क में, तब भी उनको नहीं मिली। फिर जब हमने इसकी एफआईआर दर्ज करी, हमने कंप्लेंट लिखी, तब वहाँ पे उसका अरेस्ट वारंट गया होगा तो उसको लेके आए पुलिस वाले। तब उसने अपने आप कबूल किया, अपने आप दिखाया कि मैंने हाँ उसका गला दबाया, उसने उसका बहन मृदुला जैन का कहना था, ये सब प्लान था। अर्शकृत को फांसी मिलनी चाहिए। मैं रेखा गुप्ता मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ, जस्टिस दिलाएं। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर महक ट्रेंड करने लगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने कैंडल मार्च निकाला और आवाज उठाई, नो मोर महक। एक और बार सोसाइटी ने एक लड़की के डर को हल्के में लिया। स्टॉकिंग को सीरियस नहीं लिया गया और आज हम एक बेटी खो चुके हैं। इंडिया में ऑब्सेशन को प्यार समझा जाता है, लेकिन ना का मतलब ना होता है। कंसेंट बिना किसी रिलेशन का मतलब नहीं होता। अर्शकृत ने महक के ना को ईगो प्रॉब्लम बना लिया और उसे सजा देने के लिए उसकी जान ले ली। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो इसे शेयर कीजिए। कमेंट में अपनी राय बताइए, क्या स्टॉकर्स को अर्ली स्टेज पर ही सजा मिलनी चाहिए? और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम ऐसे ही सच्चे क्राइम केसेस लेकर आते हैं, वो जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें।